परावर्तन होगा? परावर्तन तो चिकनी सतह से होता है, इस वाली सतह से होता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारे पॉइंट बने थे, तो ऑप्शन थे तुम्हारे पास, एक बार अनंत पे रख दो, एक बार वक्रता केंद्र से पहले रख दो, एक बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दो। अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो कोई पॉइंट्स तो बने नहीं है कि उनके बीच बीच में अलग अलग रख के देखें। एक बार तो सीधे काफी दूर रख दो, जिसको अनंत बोलोगे, एक बार थोड़ा पास रख दो, जिसको क्या बोलोगे? वक्रता के अनंत पर हो, और एक बार क्या होगा? अनंत और ध्रुव के बीच में। इधर वाला पी है ना, तो ध्रुव के बीच में और अनंत के बीच में यहाँ पे रख दोगे। तो सबसे पहले हम लोग काफ़ी दूर रखते हैं। जब वस्तु बहुत दूर रखी होती है, अनंत पर रखी होती है, तो वस्तु को दिखाते नहीं है हम लोग। और जब भी वस्तु अनंत पर रखी होती है, इनफाइनाइट पे होती है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से आने वाली जो लाइट की रे हैं, प्रकाश की किरण है, वो किस तरह आती हैं? समांतर आती हैं। तो सीधी सी बात है, अनंत पर है तो प्रकाश की किरण समांतर आएगी। 2 किरणें भेज दो। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए? 2 किरणें। टकराने के बाद जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अच्छा, अब हमने तुमको बताया था प्रतिबिंब बनाने के नियम में, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो या तो वो फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ जा तो पाएगी नहीं, आर पार तो जाएगी नहीं किरण फोकस से। ये तो दर्पण के आर पार थोड़ी ना जा सकती है किरण, वो तो परावर्तन होगी, और परावर्तन इस तरह से होगी कि वो लगेगा कि कहाँ से जा रही है? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसी तरह ये भी इस तरह से परावर्तित होगी कि वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ज़बरदस्ती जब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो वो दोनों कहाँ पे मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। अब तुमने ज़बरदस्ती मिलाया है तो 3 चीज़ें बतानी होती। सबसे पहले तो प्रकृति बताओ, किस तरह का प्रतिबिंब बना है? आभासी बना है, क्योंकि तुमने ज़बरदस्ती इसको मिलाया है, तो आभासी लिख दो यहाँ पे। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ये भी लिख दो। प्रकृति हो गई। अब साइज की बात कर लेते हैं हम लोग, आकार की बात कर लेते हैं। आकार तो क्या है? बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है, बिंदु आकार हो गया। और तीसरी बात क्या कर लेते हैं? इसकी पोजीशन, स्थिति। स्थिति कहाँ पे होगी? फोकस पर, दर्पण के पीछे होगी वो भी। ठीक है, ये तो हो गया कब केस? जब वस्तु अनंत पर हो। और एक बार क्या बनाते हैं? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे हो, मतलब अनंत पर ना हो, थोड़ा सा पास हो दर्पण के। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। और वस्तु को हमने कहाँ रखा है? इस बार अनंत पे नहीं रखा है, अनंत के थोड़ा पास रखा है, यहाँ पे रख दिया। चलो ठीक है, ये वस्तु अगर ए है और ये क्या मान लिया? हिस्सा बी मान लिया। वो बनाना है तुमको प्रतिबिंब। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो एक लाइन। मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन भेजते हो वो इस तरह से टकराने के बाद में जाती है कि लगता है कि वो कहाँ से जा रही है? फोकस से। तो इसको आगे बढ़ा दोगे तो कहाँ से जाएगी? ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण कहाँ पे भेज दें? ध्रुव पे भेज दें। चलो भेज देते हैं दूसरी किरण, ध्रुव इधर बना देते हैं। चलो दूसरी किरण हमने ध्रुव पे भेजा, तो जिस एंगल पे जाती है ध्रुव पे, उसी एंगल पे परावर्तित हो जाती है। तो टकराने के बाद इस साइड तो कहीं पे नहीं मिलेंगे, ये वाली किरण तो इधर जा रही है और ये वाली इधर जा रही है। तो ज़बरदस्ती तुमको क्या कर बढ़ाना पड़ेगा? पीछे